थामा मूवी में आप वो देखोगे जो आपने पहले कभी भी नहीं देखा होगा। जी हाँ, ये मैं नहीं कह रहा, ये खुद कहा है मूवी के प्रोड्यूसर दिनेश विजयन। वेलकम टू द DRJ सिने टॉक दोस्तों। तो चलिए बात करते हैं थमा मूवी के ट्रेलर की। तो आ चुका है स्त्री यूनिवर्स से थमा मूवी का ट्रेलर। दोस्तों, इस मूवी के साथ ही मैडॉक फिल्म्स ने अपना एक अलग से यूनिवर्स डिक्लेयर कर दिया है। उस यूनिवर्स का नाम है मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स। इसके साथ ही इन्होंने अपना मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स का लोगो भी पब्लिश कर दिया है। इसके बारे में और बताना चाहे तो इन लोगों ने ऑफिशियली अपना ट्रेलर लॉन्च रखा था और इस ट्रेलर लॉन्च पे थी श्रद्धा कपूर, जो कि है स्त्री पार्ट 1 और 2 से। और उन्होंने खुद डिक्लेयर किया है कि एक छोटी स्त्री नाम से कार्टून मूवी भी आने वाली है और वो रिलीज होने वाली है थिएटर्स में। थमा मूवी मैडॉक फिल्म्स की 5th इंस्टॉलमेंट होने वाली है। ये एक रोमांटिक हॉरर कॉमेडी होने वाली है। इस मूवी का इनिशियल नेम वैम्पायर्स ऑफ विजयनगर था, लेकिन बाद में इसका नाम थामा रख दिया गया। इस मूवी के डायरेक्टर है अजीत सरपोतदा। ये वही डायरेक्टर है जिन्होंने मुंजा डायरेक्ट की थी। इस मूवी के राइटर है नीरेन भट्ट, जिन्होंने मुंजा, भेड़िया एंड स्त्री 2 लिखी थी। तो जाहिर है ये मूवी बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। सोर्स की माने तो इस फिल्म का बजट होने वाला है 80 से 120 करोड़। इस फिल्म की शूटिंग ऊटी, दिल्ली और मुंबई में की गई है। इस फिल्म की अनाउंसमेंट हुई थी जून 2024 में। इनिशियल टाइटल था वैम्पायर्स ऑफ विजयनगर, लेकिन बाद में सितंबर 2024 में इसका नाम बदल के थामा रखा गया। जैसा कि आप ट्रेलर में देख सकते हैं, इस फिल्म में है आयुष्मान खुराना, रश्मिका मंदाना, परेश रावल और द ग्रेट नवाजुद्दीन सिद्दीकी। फिल्म के एक सॉन्ग में मलाइका अरोरा और नोरा फतेह का स्पेशल अपीयरेंस होने वाला है। इसके अलावा इस मूवी में वरुण धवन का भी स्पेशल कैमियो है एज भेड़िया। वरुण धवन वही कैरेक्टर लेके इस मूवी में आएंगे जो कैरेक्टर उन्होंने भेड़िया में प्ले किया था एज अ भास्कर। इस मूवी की शूटिंग वैसे तो दिसंबर 2024 में ही शुरू हो गई थी, लेकिन एक सीन के दौरान रश्मिका मंदाना के पैर को लग गई चोट और वो हो गई इंजूर। तो इस कारणवश शूटिंग हो गई डिले और उन्होंने फिर से शूटिंग स्टार्ट की मार्च 2025 में। इस मूवी के VFX सुपरवाइजर है जेम्स ऑस्टिन। ये वही है जिन्होंने स्त्री 2 एंड भेड़िया का VFX सुपरवाइज किया था। तो आपको कैसा लगा था भेड़िया एंड स्त्री 2 का VFX? कमेंट में ज़रूर बताइए। तो अब ज़रा नज़र डालते हैं मूवी के ट्रेलर पे। मूवी का ट्रेलर क्या कहता है? मूवी की शुरुआत होती है रश्मिका मंदाना के वॉइस से। वो कहती है कि तुम बेताल हो, तुम्हें धरती और इंसान इनकी सुरक्षा के लिए बनाया गया है। लेकिन इस बात से नवाजुद्दीन सिद्दीकी बिल्कुल डिनाई करते हैं और बोलते हैं कि हम खून पिएंगे, इंसानों को मारेंगे और बहुत सारे बेताल बनाएंगे। तो ट्रेलर से पता चलता है कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी को काइंड ऑफ कुछ शाप वगैरह मिला था और वो किसी गुफा में या फिर किसी पर्वत में कैद है। तो उनको छुड़ाने का काम शायद हमारे हीरो आयुष्मान खुराना करते हैं और आयुष्मान खुराना को तुरंत से शायद नवाजुद्दीन सिद्दीकी काट लेते हैं और उसी वजह से आयुष्मान खुराना बन जाते हैं एक वैम्पायर। तो वहीं से शुरू होती है कहानी, जैसे कि हमें भेड़िया में दिखाया गया था। आयुष्मान खुराना बिल्कुल ही अनअवेयर है कि वो वैम्पायर बन चुके हैं और वहाँ पे थोड़ी सी कॉमेडी होती है, जैसे कि वो बोलते हैं कि मैं राजमा चावल कैसे खाऊंगा और दांत देखते हैं अपने आईने में और डर जाते हैं। उसी हिसाब से उनके जो पिताजी है परेश रावल, उनको भी ये बात पता चलती है और वो भी थोड़े से बौखला जाते हैं और उनको लगता है कि ये तो मेरा बेटा है ही नहीं। फिर वो शायद पुलिस के पास जाते हैं, जहाँ की पुलिस आयुष्मान खुराना को पूछती है कि आपने पुलिस के लिए क्या किया। तो वहाँ पे एक कॉमेडी भी है जो कि आपने ट्रेलर में देखी होगी। तो किसी तरह से आयुष्मान खुराना की मुलाकात होती है रश्मिका मंदाना से, जो कि शायद खुद भी एक वैम्पायर और या फिर एक भेड़िया भी हो सकती है। मेरे ख्याल से तो ये एक वैम्पायर ही है, क्योंकि एक वैम्पायर का ही मूवी है। इन दोनों में हो जाता है प्यार, लेकिन वही बॉलीवुड में जो दिखाते हैं कि कुछ कारणवश ये दोनों एक नहीं हो सकते और वहीं से शुरू होती है इमोशनल रोमांटिक स्टोरी। यहाँ पे लव ट्रायंगल भी हो सकता है दोस्तों, क्योंकि शुरुआत में हम सुनते हैं कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी कहते हैं कि और मैं बनूंगा तुम्हारा थमा। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी रश्मिका को लाइक करते हैं। ये भी इस मूवी में दिखाया जा सकता है। मतलब एक काइंड ऑफ लव ट्रायंगल दिखाया जा सकता है।
तो इसी के वजह से शायद और कोई और भी वजह हो सकती है, आयुष्मान खुराना और नवाजुद्दीन सिद्दीकी में हो जाती है फाइट। तो ये फाइट बहुत ही मज़ेदार होगी और हमें भी देखने में बहुत मज़ा आएगा। आपने ट्रेलर में देखे होंगे कि इस मूवी में यूज किए हैं कुछ ट्रेंडिंग मीम्स, जैसे कि तामियाम गिर्र, और खुद परेश रावल बोलते हैं कि लप्पू सा आलोक है। इसका मतलब है कि ये लप्पू सा लिया गया है लप्पू सा सचिन के मीम से, जो कि बहुत ही वायरल हुआ था। और मेरा गेस है कि इस मूवी में शायद स्त्री का भी कैमियो हो सकता है। अभी तक ऑफिशियली उन लोगों ने इसके बारे में कुछ भी रिवील नहीं किया, लेकिन अगर स्त्री का इसमें कैमियो हो तो क्या ही बात है। आपको क्या लगता है कि क्या इस मूवी में स्त्री का यानी कि श्रद्धा कपूर का कैमियो होना चाहिए? कमेंट में बताना ना भूलिए। और आपने इस ट्रेलर से और क्या क्या गेस किया, ये भी कमेंट में बताना ना भूलिए। मिलते हैं अगले रिव्यू।